नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी ईशान किशन को विराट कोहली और रोहित शर्मा की विरासत का असली वारिस मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का वो महामुकाबला जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक ऐसे तूफान के साथ शुरू हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो किया, लेकिन शायद उनके कप्तान सलमान आगा को यह अंदाजा नहीं था कि आज ईशान किशन किस मिट्टी के बने हैं। 100 से भी ज्यादा की धड़कनें रोक देने वाले इस मैच के शुरुआती 8 ओवरों का वो रोमांच और ईशान किशन की वो ऐतिहासिक पारी जिसने न केवल पाकिस्तान के गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया, बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन और किंग कोहली के रिकॉर्ड्स को भी खतरे में डाल दिया। सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से सबसे खतरनाक ओपनर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई जिसका वर्ल्ड कप 2026 में हम सभी को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। कोलंबो के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने उतरीं तो माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक था। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की रणनीति शुरू में कामयाब होती दिखी जब खुद कप्तान सलमान आगा ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को 0 के स्कोर पर आउट कर भारत को एक गहरा जख्म दिया। लेकिन दोस्तों, किससे पता था कि यह जख्म पाकिस्तान के लिए ही काल बन जाएगा? अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने ईशान किशन के साथ मिलकर जो जवाबी हमला शुरू किया, उसने पाकिस्तान के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। दूसरे ओवर में जब दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आक्रमण पर आए तो ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक ऐसा गगनचुंबी जड़ा कि गेंद सीधे कोलंबो की सड़कों पर जाकर गिरी। शाहीन की अगली ही गेंद पर ईशान ने कलाई के जादू से एक शानदार चौका बटोरा और ये साफ कर दिया कि आज वे रुकने वाले नहीं हैं। ईशान आज किसी वीडियो गेम के सुपर हीरो की तरह खेल रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो शाहीन की रफ्तार और अबरार की फिरकी उनके लिए महज एक खिलौना हो। मैच का असली रोमांच और सस्पेंस तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद अपना पहला ओवर लेकर आया। ईशान किशन ने अबार का स्वागत भी ठीक उसी अंदाज में किया जैसे उन्होंने शाहीन का किया था। पहली ही गेंद पर एक करारा जिसने ईशान की इस विध्वंसक बल्लेबाजी का आलम यह था कि उन्होंने देखते ही देखते मात्र 27 गेंदों में अपनी ऐतिहासिक 50 पूरी कर ली। जैसे ही ईशान का यह अर्धशतक पूरा हुआ, पूरा भारतीय डगआउट और स्टैंड्स में बैठे हजारों फैंस सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, इस पारी की सबसे बड़ी और गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि ईशान किशन ने आज अपनी इस तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत के दो सबसे बड़े दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के कई सालों पुराने रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है। ईशान किशन अब पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली के उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जो उन्होंने मेलबर्न के ऐतिहासिक मैच में बनाया था। इतना ही नहीं, शुरुआती 6 ओवरों के भीतर सबसे ज्यादा सिक्सर जड़ने के मामले में उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। ईशान की इस बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल इन दिग्गजों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ रहे हैं जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। मुकाबला तब और भी ज्यादा गर्मा गया जब शादाब खान गेंदबाजी पर आए। ईशान ने उन्हें भी नहीं बख्शा और लेग साइड की ओर एक ऐसा बेलिजरेंट स्लॉग स्वीप मारा कि गेंद सीधे दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वे बार बार अपनी फील्डिंग बदल रहे थे, लेकिन ईशान को रोकना आज नामुमकिन था। तिलक वर्मा ने भी दूसरे छोर से शानदार साथ निभाया और साई अय्यूब की गेंदों पर चौके जड़कर दबाव को कम रखा। हालांकि 9वें ओवर की चौथी गेंद पर साई अय्यूब ने ईशान किशन को बोल्ड कर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी और राहत भरी सांस दी, लेकिन तब तक ईशान किशन अपना काम कर चुके थे। ईशान ने 40 गेंदों में 77 रनों की वो पारी खेली जिसमें 10 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। उन्होंने 192.20 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर पाकिस्तान के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। 8 ओवरों के खत्म होने तक भारत का स्कोर 82 रन पर 1 विकेट था और ईशान की इस पारी ने भारत को जीत की उस दहलीज पर खड़ा कर दिया है जहां से हारना अब बहुत मुश्किल है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ भी ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर इस युवा खिलाड़ी के जज्बे को सलाम कर रहे थे। तो दोस्तों, ईशान किशन की इस ऐतिहासिक और तूफानी पारी पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ईशान ने कोहली और रोहित का रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित कर दिया है कि वे इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? आप ईशान की इस बल्लेबाजी को 10 में से आज कितने नंबर देंगे? साथ ही नीचे कमेंट में यह भी बताइएगा कि क्या भारत आज 200 से पार का लक्ष्य रख पाएगा?
अगर आपको ईशान का ये जज्बा और हमारा ये विशेष वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड कप की हर एक सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद और जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को विराट कोहली और रोहित शर्मा की विरासत का असली वारिस मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो महामुकाबला जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक ऐसे तूफान के साथ शुरू हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तो किया, लेकिन शायद उनके कप्तान सलमान आगा को यह अंदाजा नहीं था कि आज ईशान किशन किस मिट्टी के बने हैं। 100 से भी ज्यादा की धड़कनें रोक देने वाले इस मैच के शुरुआती 8 ओवरों का वो रोमांच और ईशान किशन की वो ऐतिहासिक पारी जिसने न केवल पाकिस्तान के गेंदबाजों को घुटनों पर ला दिया बल्कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन और किंग कोहली के रिकॉर्ड्स को भी खतरे में डाल दिया। सब कुछ आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में से सबसे खतरनाक ओपनर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार वो ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई जिसका वर्ल्ड कप 2026 में हम सभी को बड़ी शिद्दत से इंतजार था। कोलंबो के मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने उतरी तो माहौल पूरी तरह से इलेक्ट्रिक था। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने टॉस जीतकर पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। पाकिस्तान की रणनीति शुरू में कामयाब होती दिखी जब खुद कप्तान सलमान आगा ने पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा को 0 के स्कोर पर आउट कर भारत को एक गहरा जख्म दिया। लेकिन दोस्तों, किससे पता था कि यह जख्म पाकिस्तान के लिए ही काल बन जाएगा। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा ने ईशान किशन के साथ मिलकर जो जवाबी हमला शुरू किया उसने पाकिस्तान के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की कमर तोड़ दी। दूसरे ओवर में जब दुनिया के सबसे खतरनाक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी आक्रमण पर आए तो ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक ऐसा गगनचुंबी जड़ा कि गेंद सीधे कोलंबो की सड़कों पर जाकर गिरी। शाहीन की अगली ही गेंद पर ईशान ने कलाई के जादू से एक शानदार चौका बटोरा और ये साफ कर दिया कि आज वे रुकने वाले नहीं हैं। ईशान आज किसी वीडियो गेम के सुपर हीरो की तरह खेल रहे थे और उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था मानो शाहीन की रफ्तार और अबरार की फिरकी उनके लिए महज एक खिलौना हो। मैच का असली रोमांच और सस्पेंस तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद अपना पहला ओवर लेकर आया। ईशान किशन ने अबार का स्वागत भी ठीक उसी अंदाज में किया जैसे उन्होंने शाहीन का किया था। पहली ही गेंद पर एक करारा जिसने ईशान की इस विध्वंसक बल्लेबाजी का आलम यह था कि उन्होंने देखते ही देखते मात्र 27 गेंदों में अपनी ऐतिहासिक 50 पूरी कर ली। जैसे ही ईशान का यह अर्धशतक पूरा हुआ, पूरा भारतीय डगआउट और स्टैंड्स में बैठे हजारों फैंस सम्मान में खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, इस पारी की सबसे बड़ी और गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि ईशान किशन ने आज अपनी इस तूफानी बल्लेबाजी से क्रिकेट जगत के 2 सबसे बड़े दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के कई सालों पुराने रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर दिया है। ईशान किशन अब पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले और सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने विराट कोहली के उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जो उन्होंने मेलबर्न के ऐतिहासिक मैच में बनाया था। इतना ही नहीं, शुरुआती 6 ओवरों के भीतर सबसे ज्यादा सिक्सर जड़ने के मामले में उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर दिया है। ईशान की इस बल्लेबाजी ने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल इन दिग्गजों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि अपनी एक ऐसी अमिट छाप छोड़ रहे हैं जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। मुकाबला तब और भी ज्यादा गर्मा गया जब शादाब खान गेंदबाजी पर आए। ईशान ने उन्हें भी नहीं बख्शा और लेग साइड की ओर एक ऐसा बेलिजरेंट स्लॉग स्वीप मारा कि गेंद सीधे दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वे बार बार अपनी फील्डिंग बदल रहे थे, लेकिन ईशान को रोकना आज नामुमकिन था। तिलक वर्मा ने भी दूसरे छोर से शानदार साथ निभाया और साई अय्यूब की गेंदों पर चौके जड़कर दबाव को कम रखा। हालांकि 9वें ओवर की चौथी गेंद पर साई अय्यूब ने ईशान किशन को बोल्ड कर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी और राहत भरी सांस दी, लेकिन तब तक ईशान किशन अपना काम कर चुके थे। ईशान ने 40 गेंदों में 77 रनों की वो पारी खेली जिसमें 10 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी शामिल थे। उन्होंने 192.20 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर पाकिस्तान के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। 8 ओवरों के खत्म होने तक भारत का स्कोर 82 रन पर 1 विकेट था और ईशान की इस पारी ने भारत को जीत की उस दहलीज पर खड़ा कर दिया है जहां से हारना अब बहुत मुश्किल है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ भी ड्रेसिंग रूम से खड़े होकर इस युवा खिलाड़ी के जज्बे को सलाम कर रहे थे।
तो दोस्तों, ईशान किशन की इस ऐतिहासिक और तूफानी पारी पर आप क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि ईशान ने कोहली और रोहित का रिकॉर्ड तोड़कर ये साबित कर दिया है कि वे इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं? आप ईशान की इस बल्लेबाजी को 10 में से आज कितने नंबर देंगे? साथ ही नीचे कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या भारत आज 200 से पार का लक्ष्य रख पाएगा? अगर आपको ईशान का ये जज्बा और हमारा ये विशेष वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड कप की हर एक सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद और जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ईशान किशन को विराट कोहली और रोहित शर्मा की विरासत का असली वारिस मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो महामुकाबला जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक ऐसे तूफान के साथ शुरू हुआ जिसने क्रिकेट के इतिहास के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले